Hello बच्चों, problem says a plane electromagnetic wave having a frequency nu equal to 23.9 gigahertz propagates along the positive z direction in free space. The peak value of the electric field is 60 volt per meter. Which among the following is acceptable magnetic field component in the electromagnetic field? मैग्नेटिक वेव। सो देखिए हमें बताना है कि कंपोनेंट हमारा कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बताना है। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जनरल जो एक्सप्रेशन होता है वो जनरल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? जनरल फार्मूला, ये जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब ये आई डायरेक्शन में हो सकता है और जे डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में हो सकता है, आई डायरेक्शन में हो या जे डायरेक्शन में हो। ये तो आप जानते होंगे जब भी हमारे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देखिए डायग्राम से शो कर दे रहा हूँ आपको। अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनमें से एक ले लीजिए, दूसरे कलर से शो कर लेते हैं, डिफरेंट कलर से। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा, एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर चलेंगे, ठीक। सो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसे ये दूसरे प्लेन में है, ये ऊपर दूसरे प्लेन में है, ठीक है। सो ऐसे अगर इस वाले को किसी कोई मान लेते, ये मान लेते बी फील्ड वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसलिए आई में हो या जे में हो, किसी में हो, क्योंकि हमारा जो गिवन है अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, क्या अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है? वेव मूव कर रहा है, तो वेव मूव कर रहा है जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो हमारा जो ये बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट है वो आई में हो सकता है या तो जे में हो सकता है, ठीक। सो यहाँ से हमने इसीलिए आर करके लिखा है। अब देखिए इसमें से हमें बी नॉट की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है, ओमेगा की वैल्यू निकालना है। ये तीन वैल्यू से निकाल के यहाँ पर पुट कर देना है, सिंपल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के इक्वल टू क्या होता है? के को हम लोग एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर। के जो है हमारा एंगुलर वेव नंबर है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा, और इसी को दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं 2 न्यू बाई सी, ठीक। सो 2 पाई बाई लैम्डा न्यू सी, 2 पाई इंटू न्यू की फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है गीगा हर्ट्स। गीगा हर्ट्स को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करके हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। हम ऑलवेज एसआई यूनिट में वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसलिए इसे क्या करेंगे? हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 23.9 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्स में आ जाएगा, गीगा हर्ट्स से हर्ट्स में आ जाएगा, ठीक। और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 ऑफ पावर 8 इक्वल टू ये अप्रॉक्सीमेट 0.5 और इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाता है, मीटर इनवर्स, ठीक है। के वेव नंबर है तो मीटर इनवर्स में आता है ये आपका के की वैल्यू, ठीक। सो के यहाँ से आ जाएगा, के इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे 0.5, ये 1/2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 मीटर इनवर्स, ये आपका वेव नंबर आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है हमें? ओमेगा निकालना है। सो ओमेगा के लिए हम लोग क्या जानते हैं? ओमेगा को दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम लोग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई न्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 2 पाई इंटू न्यू की वैल्यू आपको मालूम है, अभी हमने किया है, ये गिवन है, गीगा हर्ट्स में है, तो इसे हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। 9 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करके हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जब इसे हर्ट्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्स आ जाती है आपकी, ठीक। ये चीज वैल्यू आ गई। ये हमने के की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। अब निकालना है बी की वैल्यू। सो बी की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, डिफरेंट कलर यूज कर ले रहे हैं। बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बी और सी में रिलेशन मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, बी की वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पर बी जो वैल्यू होगी, बी नॉट की वैल्यू ई
ये बी नॉट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू। देखिए पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। सो पीक वैल्यू मीन्स ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू 6 वोल्ट पर मीटर, 60 वोल्ट पर मीटर, और सी की स्पीड की कितनी होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसे जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद 2 × 10 की पावर ऊपर जाएगा 10 की पावर -8। सो यहाँ से 60 है ऊपर, सो 10 की पावर -7 आ जाएगा टेस्ला। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं ऊपर। सो देखिए डिफरेंट कलर थोड़ी सी यूज कर ले रहे हैं हम लोग। सो हमारा b इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी नॉट की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की पावर -7, 2 × 10 की पावर -7 इंटू साइन पुट करते जाते हैं वैल्यू। 0. k की वैल्यू क्या है 0.5 × 10 की पावर -3 z माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या है 1.5 10 की पावर 11 हर्ट्ज इंटू टी। सो ये आई डायरेक्शन होगा और जे डायरेक्शन होगा। ये आई और जे का मतलब आपको मैंने बता दिया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट मैच कर रहा है उसे हम पिक आउट कर लेते हैं। सो b इक्वल टू 2 × 10 की पावर -7 कहाँ कहाँ है, दो ऑप्शन बी और सी में है। इसके बाद 0.5, 0.5 कहाँ है, ये देखिए इसमें बी पार्ट में 0.5 और 10 की पावर -3। एक सेकेंड, 10 की पावर हमारा यहाँ पर क्या आया -3 आया है, सॉरी 3 ही है, -3 कहाँ से आ गया, अपनी तरफ से हमने लिख लिया क्या। एक सेकेंड, यहाँ पर ये -3 नहीं 3 ही है। ठीक है, ये -3 नहीं 3 है, गड़बड़ कर रहे थे। तो देखिए क्या 10 की पावर 3 -1.5 10 की पावर 11, ये देखिए अपना मैच करवा लीजिए इससे। तो ये वाला पार्ट आई में देखिए यहाँ पर आंसर में गिवन है हमारा आई होता है या जे होता है, दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जे वाला भी आंसर होता, लेकिन अगर इसे सही से लिखा होता 0.5 यहाँ उल्टा कर दिया है। ठीक, सो आई होप दिस आंसर and hope you understood it well. All the best.